मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन हूँ। हाँ, किसी और ग्रुप में भी हो गया? मैं तो भारत के हर ग्रुप में हूँ। जिसको अच्छे भारत का संकल्प लेके अच्छा भारत चाहिए, ऐसे हर व्यक्ति की आत्मा में विराजित हूँ। ना ना, वो अच्छे भारत के संकल्प ग्रुप में होगा किसी? वो तो सब मेरे द्वारा बनाए गए ही ग्रुप हैं। अरे मुझे किसी ने इसमें ज्वाइन करा था ना, तब पूछ रहा था। हाँ हाँ, मैं सभी ग्रुप में मैं ही एडमिन हूँ। वो अच्छे भारत के संकल्प वाले ग्रुप में? अच्छे भारत के संकल्प के सैकड़ों ग्रुप हैं और सभी हाँ। ग्रुपों का सुपर एडमिन मैं ही हूँ। हम्म, मतलब अच्छी बात। अच्छा, तो आपने वो ग्रुप क्या कहते हैं, उसमें ग्रुप में काम क्या होता है? उस ग्रुप में चाहे वो व्यक्ति दुष्ट हो, दुर्जन हो, अंधभक्त हो, सभी को स्वीकार किया जा रहा है और उन्हें ये समझाया जा रहा है कि 5 मौलिक अधिकार और 21 लक्षणों वाला अद्भुत भारत कैसा होगा। और ऐसा तो मैंने कुछ उस ग्रुप में देखा ही नहीं। अब आपने नहीं देखा है तो वो आपका दुर्भाग्य है। इसको देखने का तो नहीं, दूसरा इसमें तरीका मेरा क्या एक दुर्भाग्य? मिनट एक इसमें मिनट एक मिनट सुनो, बात सुनो पहले। इसका हाँ, देखने का अच्छा तरीका है कि हमारी हर फीड में क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल की लिंक दी गई है। तो इवन जो अभी हाँ, हमारी बातचीत हो रही है ये 10 मिनट बाद उसमें अपलोड हो जाएगी। मैथिली हाँ, शरण गुप्त कोई भी बात ऑफ रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हाँ, हाँ। हम जो भी बात मैं करते इसमें हैं कुछ वो ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं, देश हित में बात करते हैं, देश के परिवर्तन की बात करते हैं। इन राजनेताओं ने आपके साथ षड्यंत्र करके आपको मूर्ख बनाकर, डरे हुए अंग्रेजों से समझौता करके आपको स्वतंत्रता सौंपी है। आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थुपे हुए हैं। जिस व्यवस्था का मैं डीजीपी रहा हूं वो गुलामों हाँ, की व्यवस्था है जो 1861 के पुलिस एक्ट के द्वारा गवर्न होती है। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन सर आपकी एज भी तो ज्यादा होगी, आप अगर पूर्व डीजीपी रह चुके हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ना ना, मतलब जैसे एज आपकी ज्यादा हुई तो आपको ज्यादा मालूम होगा ना, हमसे ज्यादा ही नॉलेज होगा। हाँ, निश्चित तौर पर यदि मैं 7 साल हाँ, डीजीपी के पद पर रहा हूँ, यदि मैं डीजी रेलवे, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एसडीआरएफ और डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर मुझे जानकारियाँ आप लोगों से बहुत ज़्यादा होंगी। और अकेली जानकारियाँ नहीं हैं, अनुभव भी हैं। अनुभव, हाँ, वही खट्टे अनुभव और खट्टे क्या, मीठे अनुभव सभी और तरीके ज्ञान। के अनुभव। हाँ, वही कह रहा हूँ, अनुभव और ज्ञान हमसे ज्यादा ही हुआ आपको। तो इसलिए आपको समझाता हूँ कि आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सर्च करके उसे सब्सक्राइब करिए और उसमें सुनिए कि ये देश कैसे बदलेगा। हमारी हर लिंक में एक क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के को डाउनलोड करने की लिंक होती है। मैं आपको सलाह दूंगा कि उस ऐप को डाउनलोड करिए। वो ऐप जो है 6 तरीके की मेरिट लिस्ट बना रहा है। आगे चल के जो सभी नेतृत्व जो है वो इसी लिस्ट से निकलने वाले हैं। तो गांव का सरपंच, मोहल्ले का पार्षद, शहर का मेयर, जिले का जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री इसी व्यवस्था से उभर के निकलेंगे। ये 7.89 के वाला ही चैनल है ना? हाँ 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 हाँ, 7.89 की जिसमें अभी तक सब्सक्राइबर हैं वही चैनल है जिसमें 10,000 से अधिक वीडियोज हैं। हाँ, 10 के वीडियो है। हाँ, अभी जो थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है वो भी अब तक अपलोड हो चुकी है और जो अभी बात हो रही है ये भी 10 मिनट के अंदर अपलोड हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि इसका मकसद लोगों को जगाना है। ये राजनेता आपको कभी अच्छा भारत नहीं देंगे जिन्होंने आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए।
इन दुष्ट राजनेताओं ने और राजनीतिक पार्टियों ने जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीतिक समीकरण के तहत अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। उन्होंने विनेबिलिटी के नाम पर इनको दुर्जन, दुष्ट, अपराधी, बाहुबली और धनबलियों में जीतने की संभावना दिखती है। सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी राजनेता सभी जो है वो फ्रीबी बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर, मुर्गे बांटकर गरीबों के वोट खरीदते हैं और ये दुष्ट उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इन दुष्टों को ये कहते हुए लज्जा नहीं आती है कि मैं तो अपनी पार्टी का अदना सिपाही हूँ। इन दुष्टों की छाती फटती है ये कहने में कि मैं 10 लाख लोगों का प्रतिनिधि हूँ, मैं उनके लिए लड़ूंगा। तो सभी राजनेता दुष्ट हैं, अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। इन्होंने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। आज इतनी विडम्बना वाली बड़ी बात है कि जिस पुलिस का मैं डीजी हूँ वो पुलिस आम आदमी को जो है अपमानित कर रही है, उसका सिर फटा होने के बावजूद भी उसे विधिक कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं पर धन के प्रभाव में और राजनेताओं के प्रभाव में दनादन जो है झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। FIR से टाइप करते हुए 4 झूठे बयान काटकर निर्दोषों को जेल में ठूंसा जा रहा है। बताइए ये दुर्भाग्य और लज्जा की बात है कि नहीं है?